हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में द शूमेकर एंड द एल्व्स की पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड एक्सरसाइज कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप फ्रेंड्स, यदि आप लोगों की एक्सरसाइज समझ में आएगी, पसंद आएगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। जो विकल्प वाले ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें सही आंसर पर टिक लगाना है। तो देखिए फर्स्ट है ये, द शूमेकर वांटेड टू सीव शूज। शूमेकर चाहता था सीलना जूते को। तो शूमेकर जूते को सीलना चाहता था, तो वो कब चाहता था सीलना? तो ऑप्शन ए है अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह। ऑप्शन बी है नेक्स्ट डे, अगले दिन। ऑप्शन सी है एट मिडनाइट, आधी रात को। ऑप्शन डी है प्रीवियस डे, अगले दिन, पिछले दिन को, बीते हुए दिन को। तो वो कब जूते सीलना चाहता था? नेक्स्ट डे, अगले दिन को, नेक्स्ट डे, ये सही है। सेकंड है व्हेन द शूमेकर सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज ही वाज। जब शूमेकर ने मोची ने जूते के बहुत अच्छी बनी हुई जोड़ी को देखा, तब वह क्या हो गया? ऑप्शन ए है एनॉय, नाराज हो गया। ऑप्शन बी है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया। ऑप्शन सी है वेरी सैड, बहुत दुखी हो गया। ऑप्शन डी है हैप्पी, खुश हो गया। तो क्या हुआ था? वो सरप्राइज्ड। तो ये बी नंबर सही है। फिर तीसरा है द एल्स वोर। एल्स बौने पहने थे। बौने अब कैसे कपड़े पहने हुए थे? फर्स्ट है ओवर कोट, पूरे शरीर में कोट। ऑप्शन बी है रेन कोट, बरसात वाला कोट। ऑप्शन डी है ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े। और ऑप्शन डी है ड्रेस, पोशाक। तो इसमें से वो लोग कैसा कपड़ा पहने हुए थे? ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ पहने हुए थे, रैक्स पहने हुए थे, ठीक है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। फिर चौथा है द ब्यूटीफुल शूज वर मेड बाय। तो सुंदर शूज, जूते किसके द्वारा बनाए गए थे? ऑप्शन ए है एल्व्स, बौने के द्वारा। ऑप्शन बी है मैजिशियन, जादूगर के द्वारा। ऑप्शन सी है जोकर के द्वारा। ऑप्शन डी है फेरीज, परियों के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है, बौने के द्वारा सुंदर जूते बनाए जाते थे। फिर पांचवा, हाउ मेनी गोल्ड पीस वर गिवन टू द शू मेकर। तो कितने गोल्ड पीस, स्वर्ण मुद्रा, सोने की सिक्का, कितने सोने की सिक्का गिवन टू द शू मेकर को दिए गए थे? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 400। तो कितने गोल्ड पीस दिए गए थे? 100, 100 गोल्ड पीस, सोने के सिक्के दिए गए थे रानी के द्वारा। तो आई होप ये विकल्प वाला आपको समझ में आ गया, ऑप्शन वाला। नेक्स्ट बी नंबर है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो जो ये नीचे दिए गए स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये कथन है। तो कथन में ट्रू और फॉल्स ढूंढना है। जो कथन सही होंगे उसमें उसके सामने हमें ट्रू लिखना है, यानी सत्य लिखना है। और जो कथन गलत होंगे उसके सामने फॉल्स लिखना है, यानी असत्य लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है द शूमेकर वॉज वेरी पुअर। तो शूमेकर, मोची, बहुत गरीब था। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पास हम ट्रू लिखे हैं। सेकेंड है द शूमेकर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही वॉज अ बेटर पेयर ऑफ शूज। तो मोची बहुत आश्चर्यचकित था जब उसने सुंदर अच्छे बने हुए जूते को देखा। तो इसमें भी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, ट्रू है, सत्य है। तो इसमें हम ट्रू लिख दिए। फिर तीसरा है द शूज वर मेड बाय द एल्व्स एट नाइट। तो जूते रात में परियों के द्वारा, बौने के द्वारा बनाए जाते थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है। तो इसमें भी हम ट्रू लगा दिए, सही है, क्योंकि चौथा द एल्व्स वोर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। जो वो छोटे बौने थे, वो सुंदर कपड़े पहने हुए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो
फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उनको बाद में दिया गया था सुंदर कपड़े मोची और उसकी पत्नी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो यहाँ हम फॉल्स लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। फिर पांचवा है द शू मेकर एंड हिज वाइफ मेड लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स फॉर द एल्स। शू मेकर मोची और उसकी पत्नी ने उनके लिए नन्हे कोट और पैजामा ट्राउजर बनाए, फॉर द एल्स बौनों के लिए नन्हे कोट और पैजामा बनाया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है, सत्य है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों की उत्तर दीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको समझाती हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द शू मेकर लिव। शू मेकर मोची कहाँ रहता था, मोची कहाँ रहता था। तो आंसर में यदि आप स्टोरी को अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आंसर है द शू मेकर लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड। तो शू मेकर मोची लिव्ड रहता था इन अ लिटिल हाउस, एक छोटे घर में, ऑन द एज ऑफ आ वुड, जंगल के किनारे। एज मीन्स जंगल के किनारे मोची क्या करता था, एक छोटे से हाउस में, घर में रहता था। ठीक है। सेकंड है व्हाई वाज द शू मेकर पुअर। शू मेकर मोची गरीब, पुअर गरीब, व्हाई क्यों, वाज था, तो मोची गरीब क्यों था। आंसर है द शू मेकर मोची वाज पुअर, मोची गरीब था, बिकॉज क्योंकि देयर वर नॉट मेनी पीपल, वहाँ बहुत अधिक लोग नहीं थे, हु वुड बाई शूज फ्रॉम हिम, जो उससे मोची से जूते खरीदते। तो जंगल में बहुत अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उससे मोची से ज़्यादा जूते वगैरह नहीं खरीद पाते थे, इसलिए मोची क्या हो गया, गरीब हो गया। इतना समझ में आया। तीसरा है व्हाट डिड सी शू मेकर डू व्हेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज। व्हाट डिड द है ये, व्हाट डिड द शू मेकर डू व्हेन, शू मेकर ने क्या किया, व्हेन जब, ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज, जब उसने बहुत सुंदर बने हुए जूते को देखा, बहुत सुंदर जूतों की जोड़ी को तो देखा, तो शू मेकर ने क्या किया। आंसर है ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था, टू सी अ बेटर पेयर ऑफ शूज, जूतों की सुंदर जोड़ी को देखकर कि वह आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था, एंड सोल्ड देम एट वंस, जो उसके जूते क्या थे, इतने सुंदर थे कि वो एक ही बार में क्या हो गए, सोल्ड, बिक गए, एक ही बार में सोल्ड हो गए, बेच दिए गए, बिक गया वो। चौथा है हाउ डिड द शू मेकर बिकेम रिच। तो शू मेकर जूते बनाने वाला मोची बिकेम रिच कैसे, तो शू मेकर बिकेम रिच धनवान कैसे हो गया, शू मेकर धनवान कैसे हो गया। आंसर है द एल्स नाइसली मेड शूज फ्रॉम लेदर लेफ्ट बाय शू मेकर, द शूज प्लीज्ड एवरीवन and everybody wanted to buy shoes from the shoemaker. In this way he became rich. तो shoemaker धनवान कैसे हो गया, तो आंसर है एल्व्स, जो परी थे, नाइसली मेड शूज, जो ये बौने थे, ये उस मोची के जूतों को बहुत अच्छे से बना देते थे। फ्रॉम लेदर लेफ्ट बाय shoemaker, तो ये बौने थे शू मेकर के द्वारा छोड़े गए लेदर से बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। द शूज प्लीज्ड एवरीवन, ये जूते हर किसी को खुश कर देते थे, हर कोई उसके जूते को खरीदना चाहता था, शू मेकर के जूते को हर कोई खरीदना चाहता था। इन दिस वे, ये इसी तरह वह रिच हो गया, इसी तरह वह धनवान हो गया, रिच हो गया। तो क्या हुआ, जो बौने थे वो शू मेकर के द्वारा छोड़े गए
चमड़े से जूते बनाते थे और उस जूते के देख करके हर कोई खुश होता था और हर कोई उसके जूते को खरीदना चाहता था। इस प्रकार मोची क्या हो गया, धनवान हो गया, रिच हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ गिव द लिटिल एल्व्स। व्हाट डिड द शू मेकर ने और उसकी पत्नी ने लिटिल एल्व्स छोटे बौनों को क्या दिया। शू मेकर मोची और उसकी पत्नी ने छोटे बौने को क्या दिया। आंसर है द शू मेकर एंड हिज वाइफ गेव द लिटिल एल्व्स लिटिल कोट्स, ट्राउजर एंड टाइनी शूज। तो शू मेकर मोची और उसकी पत्नी ने छोटे बौनों को छोटे कोट, पैजामा, ट्राउज़र पैजामा एंड टाइनी और छोटे छोटे नन्हे जूते उनको दिए। तो यही चीज़ शू मेकर और उसकी पत्नी ने दिया। छठवा और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक। तो जो छोटे बौने थे वो कभी भी वापस क्यों नहीं आए। छोटे बौने थे वे कभी भी कम बैक वापस क्यों नहीं आए। आंसर है द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक बिकॉज दियर सीक्रेट was revealed and their purpose was fulfilled। तो छोटे बौने लिटिल एल्व्स छोटे बौने नेवर कभी केम बैक कभी वापस लौट करके नहीं आए, बिकॉज क्योंकि दियर उनकी सीक्रेट गुप्त उनकी जो रहस्य था वो रिवील्ड हो गया था, खुल गया था, क्योंकि उनके काम को और उनको शू मेकर उसकी पत्नी ने देख लिया था। एंड दियर पर्पज और उनका उद्देश्य, पर्पज मीन्स उद्देश्य, उनका उद्देश्य वाज फुलफिल पूरा हो गया। तो जो छोटे बौने वो गरीब मोची को धनवान बनाने के लिए आए थे, उनका उद्देश्य पूरा हो गया और उनकी ये रहस्य का पता शू मेकर उसकी पत्नी को लग गया था, इसलिए फिर वह उस दिन से कभी भी वापस लौट के नहीं आए। सो आई होप इतना तक आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। वोकेबुलरी शब्दकोश। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो ये ब्रैकेट में शब्द दिए हैं इनमें से सही शब्द छांट करके जो ये खाली स्थान दिए गए हैं इनमें हमें भरना है। सही शब्द छांट करके भरना है। देखिए इस डिब्बे में क्या लिखा हुआ है, स्टिचेस, रैक्स, एक्सेलेंट, कार्टन्स, एल्फ। फर्स्ट है अ फेयरी लाइक क्रीचर्स। फेयरी एक प्राणी टाइप के हैं विथ पॉइंटेड ईयर्स जिनके नुकीले कान होते हैं, इज कॉल्ड इल्फ, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इल्फ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे परी होते हैं जिनके नुकीले कान होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इल्फ बोलते हैं। सेकंड है बीगर्स यूजुअली वियर। तो जो ये बीगर्स होते हैं, बेगर्स भिखारी होते हैं, यूजुअली अक्सर वियर पहनते हैं। तो भिखारी लोग अक्सर कैसे कपड़े पहने होते हैं, रैक्स, फटे पुराने कपड़े, चिथड़े कपड़े पहने हुए होते हैं। तीसरा है कर्टन्स आर हंग एट डोर्स एंड विंडो। तो खिड़की और दरवाजे में हंग लटका हुआ होता है। क्या लटका हुआ होता है, कर्टन, पर्दा। तो क्या लटका हुआ होता है, पर्दा लटका हुआ होता है। ठीक है। चौथा ही इज एन खालिस्तान क्रिकेटर प्लेयर। तो वह क्रिकेट, तो वह एक शानदार, एक्सेलेंट, शानदार क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट का खिलाड़ी, बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है। पांचवा द स्टिचेस ऑन दीज ट्राउजर्स आर वेरी फाइन। ऑन ट्राउजर पैजामा आर वेरी फाइन, बहुत अच्छे से स्टिचेस क्या किए गए हैं, सीले गए हैं। स्टिचेस में क्या होता है, सीलना। तो जो ट्राउजर हैं वो बहुत ही अच्छे से सिले हुए हैं, बहुत ही अच्छे से सिले गए हैं। ठीक है, तो ये वाली खालिस्तान आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट ये बी नंबर है, सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, कुछ शब्द इस बॉक्स में दिए गए हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों का उपयोग करके सेंटेंस वाक्य बनाइए। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहले एक आपके लिए करके दिया गया है। जो एज मीन्स होता है किनारा, एक्सीलेंट मीन्स होता है शानदार, स्टोर मीन्स होता है भंडार या दुकान टाइप का, टाइनी मीन्स छोटा, स्ट्रक मीन्स बजा, रैक्स मीन्स फटे पुराने चित्र। इनको मिलाकर के हमें क्या बनाना है, शब्द बनाना है। एग्जाम्पल के लिए एक शब्द बना, एक वाक्य बना हुआ है, देयर इज अ हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, तो जंगल के किनारे एक हट झोपड़ी है। हट मीन्स होता है झोपड़ी, तो जंगल के किनारे एक क्या है, झोपड़ी है। तो एज शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना। ठीक है, चलिए और शब्दों की वाक्य हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट वर्ड एज, एज मीन्स होता है किनारा, इसको वाक्य में प्रयोग है, देयर इज अ हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, तो जंगल के किनारे, एज मीन्स होता है किनारा, तो जंगल के किनारे एक झोपड़ी है। दूसरा है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मीन्स होता है शानदार, रामू इज एन एक्सीलेंट टीचर, तो रामू एक शानदार शिक्षक है, वाक्य में प्रयोग हुआ। तीसरा है स्टोर, स्टोर मीन्स होता है जमा या भंडार, तो आंट्स स्टोर ग्रेन्स फॉर विंटर, तो जो चींटियाँ होती हैं वो मौसम में, बदलते मौसम में क्या करती हैं, ग्रेन अनाज स्टोर करती हैं, जमा करती हैं। तो चींटियाँ क्या करती हैं, सीजन विंटर में, ठंडी के सीजन में क्या करती हैं, अनाज को स्टोर करती हैं, जमा करके रखती हैं। फिर चौथा है, टाइनी, टाइनी मीन्स होता है छोटा। आंसर है अ टाइनी ड्रॉप फल ऑन द सरफेस, एक नन्हा ड्रॉप बूंद, एक नन्हा ड्रॉप बूंद सरफेस सतह पर फल गिरा, एक नन्हा ड्रॉप बूंद सतह पर गिरा। पांचवा स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स होता है टकराना। आंसर है टू स्टोन्स स्ट्रक एंड फायर बर्न, दो स्टोन, दो पत्थर स्ट्रक आपस में टकराए, एंड फायर बर्न और आग जल गया। तो ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है। छठवां रैग, रैग मीन्स होता है फटा पुराना या चिथड़ा, तो आंसर है बेटर पीस ऑफ रैग्स इज वन ऑफ द नेसेसरी थिंग्स फॉर पीपल, तो अच्छे फटे पुराने कपड़ों की अच्छे टुकड़े लोगों के सामान की आवश्यकता है। तो ये फटे पुराने कपड़े क्या होते हैं, इनसे हम लोग कुछ नया चीज़ सामान लोगों की आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी और वाक्य इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड्स गिवन, सी नंबर, द वर्ड्स गिवन बिलो हैव मोर देन वन मीनिंग, कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट दियर मीनिंग। जो ये वुड है, वुड के बहुत सारे मीनिंग डिक्शनरी से खोज के लिखना है। तो यहाँ नीचे दिए गए शब्द हैं, इन शब्दों की बहुत सारी मीनिंग क्या करना है, डिक्शनरी से खोज करके लिखना है। सो फ्रेंड्स, तो यदि आपको डिक्शनरी में ढूंढना आता होगा तो आप ज़रूर ढूंढिएगा। मेरे पास तो ऐसी डिक्शनरी उपलब्ध नहीं है, तो मैं उसमें नहीं ढूंढ रही हूँ। तो चलिए इसमें लिखी हुई है उसको मैं बताती हूँ। वुड, वुड मीन्स होता है फॉरेस्ट जंगल, हार्ड सब्सटेंस ऑफ अ ट्री यूज फॉर फ्यूल, और वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। हार्ड सब्सटेंस कड़ा पदार्थ जो यूज़ कर सकते हैं, ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फाइन मीन्स होता है अच्छा, एक्सीलेंट मीन्स होता है अच्छा बढ़िया। अ सम ऑफ मनी विद इज पेड एज अ पेनाल्टी, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये। प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, इंट्रोड्यूस गिफ्ट, तो प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, प्रेजेंट मीन्स उपहार भी होता है, इंट्रोड्यूस कराना भी होता है, गिफ्ट, गिफ्ट देना भी होता है। द टाइम नाउ पासिंग, समय जा रहा है,
समय काल को भी हम लोग प्रेजेंट में बोलते हैं। तो ये क्या है, इनकी समानार्थी शब्द यहाँ मीनिंग लिखे गए हैं। फिर चौथा है मैच, तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, मटेरियल, सामान। एम, ऑब्जेक्ट मीन्स एम, लक्ष्य भी होता है। चौथा मैच मीन्स अ कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता टाइप का। गेम, खेल भी होता है। अ शॉर्ट थिंग, पीस ऑफ वुड, किसी भी सामान की छोटी पीस, टुकड़े को हम मैच बोल सकते हैं। तो ये इनकी वर्ड की और मीनिंग दी गई है, ठीक है। जैसे हिंदी में समानार्थी शब्द बोलते हैं वैसे ही ये दी गई है। डी नंबर है मेक सम वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्स। सफिक्स का यूज करते हुए कई प्रकार के शब्द बनाइए। जैसे म्यूजिक में IAN जुड़ा हुआ है तो म्यूजिशियन हो गया। क्रिकेट में ER जुड़ा तो क्रिकेटर हो गया। आर्ट में IST जुड़ा तो आर्टिस्ट हो गया। इसी प्रकार हमें और शब्द सोच करके बनाना है। तो चलिए मैं बनाई हूँ, उसको आपको दिखाती हूँ। वर्ड है, सफिक्स है मतलब कि प्रत्यय, न्यू वर्ड्स है, नया शब्द बना हुआ है। इलेक्ट्रिक में IAN जोड़ दिए तो क्या बन गया, इलेक्ट्रीशियन। फिजिक्स में IAN जोड़ दिया तो क्या बन गया, फिजिशियन। मैथमेटिक्स में IAN जोड़ दिया, क्या बन गया, मैथमेटिशियन। प्ले में ER जोड़ दिया गया तो प्लेयर। पेंट में ER जुड़ा तो पेंटर। सेल में ER जुड़ा तो सेलर। साइकोलॉजी में IST जुड़ा तो साइकोलॉजिस्ट। फिजिक्स में IST जुड़ा तो फिजिस्टिक्स। टेक्नोलॉजी में IST जुड़ा तो टेक्नोलॉजिस्ट बन गया। तो जो ये पीछे में जुड़ते शब्द हैं, पीछे में जो भी अक्षर लेटर जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, ठीक है। तो पीछे में जुड़ करके नए शब्द बनते हैं तो सफिक्स जोड़ते हैं। पीछे में हम कौन सा अक्षर, कोई भी अक्षर शब्द जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स। और सफिक्स जुड़ करके नया शब्द बनता है। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये एक्सरसाइज वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।